बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है, अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रात, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा पलक। सोने की चिड़िया के देश में हम हैं फूलों के बेस में, आओ सोने की चिड़िया के देश में हम हैं फूलों के बेस में। तुम हो मेहमान हमारे, तुम रोशन चांद सितारे, ये मुखड़े प्यारे प्यारे आए दूर दूर से सारे। एक्सीलेंस ग्रुप द्वारा ये प्रतियोगिता समापन समारोह रखा गया। इसमें पधारे हुए हमारे सभी अतिथि महोदय आदरणीय रोशन जी, हिम्मत सिंह जी सर, नागर सर, सुनील शर्मा जी, पटेल साहब और हमारे सभी अतिथिगण एवं सभी साथी ग्रामीण खिलाड़ी। एक छोटे से गांव में जिसमें आज से 20 साल पहले ग्राम पंचायत भी नहीं हुआ करती थी, ना रोड हुआ करता था, एक प्राथमिक विद्यालय था, उसमें 2 घंटे क्लास लगती थी, बारिश की एक बूंद आ जाती उस दिन छुट्टी, दिवाली से दशहरे तक 1 महीने की छुट्टी। इस तरह के छोटे से गांव में धीरे धीरे आप सभी के अतिथियों के मार्गदर्शन के द्वारा इस गांव ने धीरे धीरे ग्रोथ की, जो आज ग्वाड़ा गांव शिक्षा में, रोजगार में और धर्म में तो अपने आप में तीर्थ नगर बनने जा रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। और खास करके जैसे एक्सीलेंस ग्रुप ने ये प्रतियोगिता रखी, मैंने कल भी एक कार्यक्रम था अपने गांव में परसों, उसमें भी एक बात कही थी, यदि हमें विकास करना है तो सिर्फ पढ़ लेना विकास नहीं है, खेल भी जरूरी है, क्योंकि खेल में भी आज हमारे देश के खिलाड़ियों ने पूरे विश्व में नाम रोशन किया है। तो इस तरह की प्रतियोगिता होती रहे। मैं एक्सीलेंस ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे कार्यक्रम हमेशा करते रहें, जिससे हमारे बच्चे छट करके तहसील, जिला, प्रदेश लेवल पे जाएंगे और हमारा काम रोशन करेंगे। हमेशा कोई भी काम करने के पहले सबसे बड़ी जो अड़चन आती है वो आती है मनोबल की, क्योंकि यहाँ बढ़ाने वाले 5 होते हैं और मनोबल तोड़ने वाले 50 होते हैं। तारीफ करने वाले 2 लोग होते हैं और हंसी उड़ाने वाले 200 लोग होते हैं। तो हमें उनकी परवाह नहीं करना, हमें सिर्फ उन 2 लोग की परवाह करना है जो आपके काम की तारीफ करें। बस हमें ये पता होना चाहिए जो मैं काम कर रहा हूँ बिल्कुल करेक्ट है, बाकी दूसरों से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि यदि हम दूसरों के मनोबल से चढ़ेंगे तो एक मोटिवेटर डॉक्टर हर्षवर्धन जैन जी, उनने बोला कि यदि व्यक्ति पूछने लग जाए कि भैया आपको कब समय बारात चलने के लिए, तो कभी जिंदगी में वो शादी नहीं कर सकता, क्योंकि 100 बाराती होते, 100 को एक दिन का टाइम फिक्स होता ही नहीं कभी। तो इसलिए अब अपना मनोबल अपना फिक्स करें, मुझे क्या करना है, बाकी सारे लोग आपके पीछे पीछे आ जाएंगे। तो आप निरंतर प्रयास करते रहें और मैं इस प्रयास की बहुत सराहना करता हूँ। और आपको एक सबसे बड़ी विशेषता ये जो स्थान चुना, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि एक तो भगवान रामदेव जी का ऐतिहासिक मंदिर है यहाँ बार बार आने जाने से यहाँ की देखरेख बढ़ेगी, भगवान के प्रति आस्था बढ़ेगी। दूसरी बात, यहाँ रहने से हमें गलत प्रकार के आचरण पैदा नहीं होंगे, क्योंकि जिसने दारू पी रखी वो तो बाउंड्री के अंदर ही नहीं आ सकता।
तो कहीं ना कहीं ये जगह का चुनाव भी आपने बहुत अच्छा किया। और ऐसे दो चीज़ों का हुआ, हमारा खेल के क्षेत्र में भी मनोबल बढ़ेगा और हम लोग आगे जाएंगे, तथा ये धार्मिक जगह है तो इसकी देखरेख भी बढ़ेगी। तो सभी एक्सीलेंस ग्रुप के तत्वाधान में जो प्रतियोगिता हुई, सभी खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और हर साल आप इस तरह की प्रतियोगिता करें और मेरे से जो भी आपको सहयोग लगेगा मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री BL जी राजपूत सर। ऐसे ही ऊर्जावान शब्द आपके हमें प्रेरित करते रहें। इसी के बीच में हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय श्री रोशन जी खत्री साहब से निवेदन करूंगा कि वो भी अपना उद्बोधन दें। बोलो रामचंद्र भगवान की, रामदेव बाबा की। आज ग्वाड़ा गांव में जो विगत कई दिनों से खेल कूद प्रतियोगिता चल रही थी, उसका समापन एवं सम्मान समारोह। इस समारोह में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके मार्गदर्शक और इस गांव को पहचान दिलाने वाले आदरणीय बद्रीलाल जी राजपूत साहब हमारे बीच में इस कार्यक्रम में पधारे। पटेल साहब इस कार्यक्रम में हमारे एक्सीलेंस ग्रुप के सम्मानीय लोकेश जी, हिम्मत जी, आचार्य जी, हमारे जन शिक्षक देवी सिंह जी नागर, हमारे पत्रकार साथी गुफरान जी मंसूरी, रोहित जी राजपूत एवं युवा टीम। आज ग्वाड़ा गांव किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। हम राजगढ़ जिले के किसी भी कोने में अपने नाम ग्वाड़ा गांव का जब जिक्र करते हैं तो सबसे पहले रामदेव मंदिर की बात आती है, जो काफी प्राचीन है और काफी सिद्ध है। इस मंदिर के विकास में हमारे गांव वासियों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया और आज जो इस मंदिर में प्राकृतिक सुंदरता जो दिख रही है, उसके पीछे हमारे रमेश जी जो दिन रात आचार्य जी लग रहे थे, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमें समय समय पर प्रेरणा दी। और ग्वाड़ा गांव के सभी वरिष्ठ जन एवं युवा साथी जो हर कार्य में सामाजिक धार्मिक जो भी काम बताते हैं वो सब मिलजुल कर करते हैं। इसी प्रकार से मैं सभी को शुभकामना देता हूं। आप खेल के उसमें भी आगे बढ़े और अपने गांव का नाम जिले में, प्रदेश में, देश में रोशन करें। मैं आपको पुनः शुभकामना देता हूं और आप इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। और जो गांव में विकास की बात है तो हमसे जो भी बनेगा आगे आपका पूरा सहयोग करेंगे। एक मुख्य समस्या यहाँ पर बाउंड्री वाल की है, तो BL भैया और हम प्रशासन से मिलकर किसी निधि से, राज्यसभा सांसद निधि, जिला पंचायत निधि या विधायक निधि से हम प्रयास करेंगे शीघ्र इसकी बाउंड्री वाल बने। बीच में एक्सीलेंस वेदांत ग्लोबल स्कूल के डायरेक्टर हिम्मत जी राजपूत आए और अपना उद्बोधन दें। सबसे पहले मैं ग्राम ग्वाड़ा की पुण्य धरा को प्रणाम करता हूँ। उसके बाद ग्राम ग्वाड़ा के समस्त ग्रामवासियों को सादर नमन करता हूँ। जैसे रोशन भैया ने बताया कि ग्वाड़ा गांव किसी पहचान का मोहताज नहीं है। ग्वाड़ा जहाँ नाम आता है, कई सारे लोग पूछते हैं कि यार ये नाम कैसा है ग्वाड़ा। तो मैं आपको बता दूं कि पूर्व काल में ग्वाड़ा जो हुआ करता था वो क्या हुआ करता था, गाय को बांधने की जो छान रहती है उसको बोलते थे ग्वाड़ा। और आप लोग जानते हो कि ये गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। मतलब ग्वाड़ा तो यूं ही एक पुण्य रूप से धर्म स्थली बनकर के सामने आती है। मतलब जो गांव ग्वाड़ा में आएगा वो सारे तीर्थ करके अपने घर को जाएगा। तो ग्वाड़ा गांव किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एक्सीलेंस ग्रुप सन 2008 में मैंने उदनखेड़ी में एक्सीलेंस कंप्यूटर सेंटर की नींव रखी थी और वहाँ कई सारे बच्चे पढ़े भी और कई अच्छी अच्छी जगह पोस्टेड भी हुए हैं। उनमें से ही एक रहा है भगवान सिंह, जिसने उस एक्सीलेंस के नाम को आज भी जीवित रखते हुए उसका संचालन पूर्ण रूप से और पूर्ण मनोभाव से भगवान सिंह कर रहा है। और आपके गांव में
एक्सीलेंस ग्रुप, महावीर सेवा समिति और गांव के लोग मिलकर के जो छोटे छोटे कार्यक्रम कर रहे हैं, वास्तव में यही एक सबसे बड़ा मोटिवेशनल काम है। इससे ही हमें शिक्षा प्राप्त करके हमारे जो युवा हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। ये आपने नाम सुना होगा, उज्जैन के पास एक गांव है कनासिया नाका। कनासिया नाका में सबसे पहले 2 लड़के फौजी में सेलेक्ट हुए, काय में फौज में। जब वो 2 सेलेक्ट हुए तो उन 2 लोगों ने फौज में जाकर के अपनी सेवाएं दी और जब पुनः वो गांव में लौट करके आए तो गांव के युवाओं के लिए उन्होंने फ्री में कोचिंग स्टार्ट किया। कोचिंग मतलब कि दौड़ कैसे करना, ऊंची कूद कैसे करना, लंबी कूद कैसे करना, गांव के लोगों को जगाया। और वो 2 लोग पूरे कनासिया नाका में से 200 को फौजी बना करके ले गए। आज कनासिया नाका के हर घर में से आपको कम से कम 2 फौजी मिलेंगे। ऐसे लोग जो जमीन जायदाद से सक्षम है, उन्हें फौज में जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उन लोगों को, उन लड़कों को जुनून चढ़ गया कि हमें तो कहाँ जाना है, फौज में जाना है। और उस जुनून के साथ उन्होंने काम करना प्रारंभ किया और आज एक गांव का नाम ऐसा परचम लहरा दिया कि पूरे उज्जैन के आसपास के इलाके में नाम चलता है कि फौजियों का गांव। इसलिए मैं चाहता हूं कि ग्वाड़ा गांव के युवा लोग भी इस चीज में बिल्कुल तत्पर रहे कि हमें जो करना है वो करके दिखाना है। मोटिवेशनल के तौर पर भी क्वालिटी ऑफिसर के रूप में अपने गाँव में से बहुत सारे लोगों को चयन हुआ है। इफ्को में अच्छे खासे आपके यहाँ गाँव के 2 बंदे जो बड़े बड़े इफ्को सेंटर आज संभाल रहे हैं, BL राजपूत जी, जिनने पूरे गाँव का नाम पूरे मान के चलते हैं MP लेवल पे रोशन किया है और एक नई पहचान इस गांव को दिलाई है। ऐसे ऐसे मोटिवेशनल लोग आपके पास हैं तो चाहे तो ग्वाड़ा के लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। हमें केवल अपने मनोभाव को, अपने चित्त को एकाग्र करते हुए किसी दूसरी चीजों से मन हटा करके केवल इस चीज में मन लगाना है कि हमारा करियर हमें किस प्रकार से बनाना है, तो 101% आपको सफलता मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के रूप में मैं देवीलाल जी नागर सर को आमंत्रित करूंगा कि वो भी प्रेरणा के 2 शब्द हमारे बीच रखें। मैं सर्वप्रथम बाबा रामदेव जी को प्रणाम करते हुए, बोलो बाबा रामदेव जी की। हमारे वरिष्ठ वक्ताओं ने आपको सब कुछ बता ही दिया है। आदरणीय बद्रीलाल जी भाई साहब, रोशन जी खत्री जी, हमारे हिम्मत भाई, और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि धूप होने के कारण आपने सब कुछ बता ही दिया है, तो मुझे और बताने की क्या आवश्यकता है। और बद्रीलाल जी का आपको मार्गदर्शन मिल रहा है। जब से बद्रीलाल जी इंदौर गए हैं तब से जो उत्तरोत्तर वृद्धि में गांव में देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं कि आप सब लोगों को पता भी है, और उनकी जो गांव के प्रति समर्पण की भावना है वो शिरोधार्य है। और मैं उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति आपको गांव में हैं और मिले हैं जो गांव के प्रति ऐसी भावना है। मैंने कई गांव में अच्छे अच्छे अधिकारी IAS IPS को भी देखा है, लेकिन उनके गांव के प्रति लेश मात्र भी समर्पण की भावना नहीं रही। लेकिन इस व्यक्ति ने जो गांव में करके दिखाया है, आप लोगों के बीच में जो उठना बैठना सामान्य व्यक्ति की तरह, जबकि वो इंदौर में A1 क्लास लोगों के साथ, मंत्री स्तर के लोगों के साथ बैठते उठते हैं, उन्हें गांव से चाहे तो कोई मतलब ही नहीं होता, लेकिन इसके बाद भी वो अपने गांव की भूमि को प्रणाम करते हैं और निरंतर आपके बीच में रहते हैं। इसके लिए एक बार और उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ग्वाड़ा गांव जो है अपने आसपास के क्षेत्र में एक जाना पहचाना गांव, हर क्षेत्र में, चाहे वो खेल का हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, हर क्षेत्र में जो प्रोग्रेस और उन्नति और की ओर अग्रसर हो रहा है, इसके लिए मैं आसपास के सभी जो गांव है उनको भी इस गांव से शिक्षा लेनी चाहिए कि इतने मतलब छोटे से गांव में इतने सारे कार्यक्रम हो जाते हैं, वो सहजता से हो जाते हैं। इसके लिए मैं समस्त गांव वासियों का और आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। देवनारायण जी दाइमा, इन्होंने वेट बेल्टिंग, गोला फेंक, ऊंची कूद में फर्स्ट और गोला में 3rd और ऊंची कूद में 3rd स्थान प्राप्त किया। उनके सम्मान के लिए मैं मुख्य अतिथि श्री BL जी राजपूत उन्हें प्रमाण पत्र और गोल्ड देकर सम्मानित करें।
आज हम 2 किलोमीटर ज्यादा भागेंगे। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, कुछ करिए। कोई तो चल जिद फड़िए, तुम बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तुम बेतरिए या मरिए। भगवान सिंह जी बागेला भी अपना सम्मान प्राप्त करें। दाई माँ के बाद में सम्मान प्राप्त करने का अभिषेक जी होंगे अपने सम्मान। लड़ती पतंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे वो ईंटों में। रंग है समाज निखरे और खुद आज बिखरे, मन आए ऐसी होली, रग रग मचल के बोली, दस है ना मस है, जिद है ना जिद है। खेल के प्रति बड़ा उत्सुक है और आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि ऐसे युवा जो पता नहीं कौन कौन से ग्रुप बना के घूमते हैं वो खेल के प्रति जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही चाहूँगा कि आगे भी इसी प्रकार की रुचि रहे और आने वाले समय में आप जिला स्तर प्रदेश स्तर पर अपना नाम रोशन करें। क्योंकि सबको सम्मान देने वाले ही अर्जुन सिंह जी थे और खुद को सम्मान नहीं मिला। तुम ऐसी बात सुनाए और बात बहन दिखलाए, भारत की सैर कराए, सब झूम झूम नाचे गाए, गंगा के तट पर गाए। लगे हुए हैं प्यार के संदेश में। खेल जो है वो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि किसी भी स्ट्रेस का जो रिजोल्यूशन है, ये स्ट्रेस को खत्म करने का जो तरीका है वो सिर्फ खेल है। खेल अगर हम लोग किसी भी दिन भर की थकान से आते हैं और अगर हमारा मन तो शिक्षा को छोड़कर सबसे ज्यादा नंबर 1